हरे कृष्णा। सबका हार्दिक स्वागत आज के श्रीमद् भागवतम कथा में। तो कल तक हमने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय श्लोक क्रमांक 9 तक किए थे। तो आज हम थोड़ा आगे जाएंगे, 10 श्लोक से आगे करेंगे। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्तो यस्य चेह कर्म भी। कामस्य of desires, not indriya senses, priti satisfaction, labha gain, jiveta self preservation, yavata so much so, jivasya of the living being, tattva the absolute truth, jigyasa inquiries, not artha and yah cha iha whatsoever else, karma be by occupational activities. Translation: life's desire should never be directed towards sense gratification. One should desire only a healthy life or self-preservation. Since a human being is meant for inquiry about the absolute truth, nothing else should be goal of one's work. फिर से एक बार पढ़ता हूँ। Life's desire should never be directed towards sense gratification. जो मनुष्य का उद्देश्य रहता है, खास करके हमारे आयुष्य का, जीवन का, वो भोग के लिए नहीं होना चाहिए। वन शुड डिजायर ओनली अ हेल्दी लाइफ और सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो हमें स्वास्थ्य जीवन की अभिलाषा करनी चाहिए। सिंस अ ह्यूमन बीइंग इज मेंट फॉर इंक्वायरी अबाउट एब्सोल्यूट ट्रूथ, नथिंग एल्स शुड बी द गोल ऑफ वंस वर्क। लेकिन भगवान के कार्य को छोड़ के दूसरा हमारा कुछ ध्येय नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कल हमने देखा था कि क्या नहीं करना चाहिए, तो आज क्या करना चाहिए इसके बारे में उल्लेख किया गया है कि हमारे जीवन से भौतिक वस्तुओं के बारे में या उसके पीछे भागना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे भी उल्लेख किया गया, स्वास्थ्य या हमारा शरीर हम स्वास्थ्य रख सकते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है हमें मालूम होना चाहिए। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि राधानाथ स्वामी के मित्र थे, वो जिम ट्रेनर बाद में बनते। दोनों उन्होंने शुरुआत की थी भगवान की खोज में, लेकिन बहुत साल जब मिले, एक जिम ट्रेनर बन चुके थे और दूसरे बहुत बड़े सन्यासी और एक गुरु बन चुके थे। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी लोगों को आत्मा का क्या कार्य है उसके बारे में सिखाता हूँ, और जो शरीर जो है दूसरे उसके मित्र शरीर को कैसे स्वस्थ बन रखे इसके बारे में सिखाते थे, क्योंकि वो जिम ट्रेनर थे। तो महाराज ने सुंदर कहा था कि अगर शरीर स्वस्थ है तो शरीर के अंदर रहने वाला जो आत्मा है वो भी आराम से चल सकता है। इसलिए कल भी हमने एक उदाहरण लिया था। प्रभुपाद कहते कि अगर पक्षी है अंदर और ऊपर जो पिंजरा है, अगर पिंजरे की कोई देखभाल कर रहा है और पक्षी को भूल रहा है तो गलत है। तो पिंजरा भी जरूरी है और पक्षी तो बहुत जरूरी है। इसलिए शरीर स्वस्थ रखना भी बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे आचार्य जो है भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि सबसे पहले हमें हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। अगर स्वास्थ्य सही है तो आराम से नाम स्मरण, आराम से हरि कथा कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य ही सही नहीं है तो बाकी की भक्ति भी हम नहीं कर पाएंगे। तो तात्पर्य पढ़ेंगे। द कंप्लीटली बिविल्डर्ड मटेरियल सिविलाइजेशन इज रॉन्गली डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। इन सच सिविलाइजेशन इन ऑल स्पीयर्स ऑफ लाइफ द अल्टीमेट एंड इज सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भौतिक जगत में सभी समाज का ध्येय क्या है? भोग करना। तो मुझे याद आ रहा है कि श्रील प्रभुपाद भी इसका उल्लेख करते हैं और हमारे गुरुजन भी कहते हैं। खास करके एक ये वेस्ट बंगाल की बात है, वहाँ पे एक स्कूल में स्कूल की जो परीक्षा के प्रश्न रहते हैं, उसके एग्जाम पेपर, उसकी प्रिंटिंग के लिए एक प्रिंटिंग प्रेस पे गए थे। तो हमारे यहाँ पे वहाँ पे एक भक्त थे, तो उन्होंने देखा कि एक प्रश्न उसमें जो था, बहुत से प्रश्न थे, उनमें से एक प्रश्न था आप कौन हो करके, आप कौन हो, ये प्रश्न था। तो उत्तर क्या होना चाह सकता, आप मैं एक विद्यार्थी हो या कोई कुछ भी हो सकता था। तो ये हमारे भक्त ने उस शिक्षक को पूछा कि आप क्या अपेक्षा करते हो या बच्चे इसका उत्तर क्या लिखते हैं करके। तो थोड़े बच्चे लिखते हैं कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, थोड़े लिखते हैं मैं इसका बेटा हूँ, मैं ये समाज का हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, जो कुछ लिखते हैं, लेकिन सब ये हमारे शरीर के तुलना में लिखते हैं।
लेकिन ये हमारे भक्त ने उनको पूछा कि अगर कोई लिखे वहाँ पे कि मैं आत्मा हूँ तो उसे मार्क्स मिलेगा या उसे पास करेंगे? तो शिक्षक ने कहा नहीं, उसे फेल करेंगे, क्योंकि अगर कोई लिखता है मैं आत्मा हूँ तो लोग भूल चुके हैं कि हम आत्मा है। अगर कोई लिखता भी है, थोड़ा ज्ञान किसी को है भी, फिर भी लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं। जैसे वो शिक्षक, इतने बड़े शिक्षक है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई लिखता है कि वो आत्मा है तो उसे मार्क्स नहीं मिलेगा, उसे प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा, लेकिन सही रूप से हम आत्मा ही है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि लोगों की या समाज की जो दिशा है वो भ्रष्ट हो चुकी है, लोग अलग ही दिशा में जा रहे हैं। अगर आप सादा मैं उदाहरण दे सकता हूँ, थोड़े दिन पहले रामनवमी हुई थी, तो रामनवमी के अलग अलग गांव में अलग अलग त्यौहार मनाते। थोड़े लोग यहाँ पे नाच गाना करते, थोड़े लोग किसी नाटक का प्रस्तुति करते, थोड़े लोग यहाँ तक ऑर्केस्ट्रा का आयोजन करते, थोड़े लोग गायन का आयोजन करते, तो अलग अलग उससे उत्सव मना रहे थे। तो हमने एक मंदिर से पूछा था कि आपके मंदिर में हम हरि कथा या भगवान राम की कथा करें क्या करके। तो जैसे उनकी कमेटी ने सुना कि राम की कथा होगी, उन्होंने कहा लोग नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों को अगर मालूम हुआ कि राम की कथा होने वाली, कोई नहीं आने वाला। लेकिन लोगों को मालूम पड़ा कि वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा या कुछ नाच गाना होने वाला है, तो बहुत संख्या में लोग आते। और हम देखते, हम मापसा में भी हमारा कार्यक्रम करते हैं तो 100-150 के करीब लोग आते हैं। लेकिन थोड़े दिन पहले वहाँ पे हमारा उत्सव रहता है, रोमाट करके जो उत्सव रहता है, या शिवमोत्सव, वहाँ पे आप देखो कितने लोग थे, हजारों की संख्या में लोग आते। तो लोगों को जो भगवान की भक्ति करने के, सुनने के लिए या करने की इच्छा ही नहीं है। लोगों को क्या चाहिए, ऐसा कुछ हमारी भौतिक कामनाएं पूरी होती है तो लोग आते। अगर हम कल से घोषणा करें कि इस्कॉन में आएंगे तो जो भी आपको मांगेंगे भगवान पूरी करेंगे, तो इस्कॉन में भी भीड़ लग जाएंगी। लेकिन भगवान कृष्ण और बाकी देवी देवता में थोड़ा अंतर रहता है। मैं छोटा सा उदाहरण देके आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। भगवान कृष्ण एक माता पिता के समान रहते हैं, और बाकी के देवी देवता एक जो शॉप रहते, शॉप ओनर रहते, या जो दुकानदार होते, दुकानदार के समान रहते। तो माता पिता अगर देखते हैं कि उसके छोटे लड़के के या लड़की के दांत खराब है, तो उसे चॉकलेट खाने को नहीं देंगे या मीठा खाने को नहीं देंगे। उसे मालूम है ये मेरा बच्चा और मीठा खाएगा तो उसके दांत गिर जाएंगे। लेकिन वही बच्चा अगर पैसा लेके किसी दुकानदार के पास जाता है, तो दुकानदार क्या करता है, वो देखता नहीं कि उसके दांत पहले से खराब है और खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, नहीं, पैसा लेता है और माल देता है, खाने को जो मिठाई या चॉकलेट दे देता है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करता। भगवान अगर देखते हैं कि यह वस्तु हमारे जीवन में आएंगी और हम भक्ति में बाहर जाएंगे या भक्ति में हमारी भक्ति धीमी हो जाएंगी, तो भगवान देते नहीं। भगवान केवल ऐसी वस्तु देते हैं जिससे हम भगवान के पास आ सके। तो आप पांडवों के जीवन में भी आप देखोगे तो सुन के कभी कभी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते कि कुंती महारानी के जीवन में बचपन से दुखी है। उनकी कम आयु में उनकी पति की मृत्यु हो जाती है। 5 पुत्र, 3 उनके पुत्र से, 2 उनके माद्री के, तो 5 पुत्र की देखभाल कर रहे थे। छोटे आयु में भीम को जहर दिया गया, बाद में उनको लक्षागृह में घर में जला के मारने का प्रयत्न किया। तो नाना प्रकार के उनके जीवन में संकट आए। लेकिन कुंती महारानी जब भगवान कृष्ण जा रहे थे द्वारका वापस, तो कुंती महारानी भाग के आई और प्रार्थना करने लगी कि ये जो दुख है बार बार हमारे जिंदगी में आया करके। वो दुख आया ऐसे प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि उसे मालूम था जब दुख आता है तो हम भगवान को याद करते हैं। क्योंकि सुख में भगवान को याद करना कभी कभी कठिन हो जाता है, भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन दुख में भगवान को याद करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि दुख में और किसी का सहारा नहीं रहता, तो भगवान को याद कर सकते। इसलिए कुंती महारानी कहती है कि मुझे बार बार दुख आए, क्योंकि दुख आए तो हम केशव या भगवान कृष्ण को याद कर सकते। तो ये उनकी उच्च स्तर है। लेकिन हम ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते। अगर हम ऐसी प्रार्थना करें बार बार दुख आए, तो हमें जीवन में अगर दुख आएगा तो हम भक्ति छोड़ के भाग भी सकते। लेकिन कुंती महारानी का स्तर बहुत ऊंचा था, वो प्रार्थना ही करते कि बार बार दुख आए करके। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि लोगों का जो ध्येय है वो भौतिक वस्तु के प्रति शिफ्ट हुआ है, थोड़ा उनका दिशा भ्रष्ट हुआ है। आगे पढ़ेंगे। इन पॉलिटिकल, सोशल सर्विस, altruism, philanthropy and ultimately in religion, or even in salvation, the very same tint of sense gratification is ever increasingly predominant. In the political field, the leaders of men fight with another to fulfill their personal sense gratification.
The voters adore the so-called leaders only when they promise sense gratification. As soon as the voters are dissatisfied in their own sense satisfaction, they dethrone the leaders. The leaders must always disappoint the voters by not satisfying their senses. The same is applicable in all other fields. No one is serious about the problem of life. Even those who are on the path of salvation desire to become one with the absolute truth and desire to commit spiritual suicide for sense gratification. तो यहाँ पे प्रभुपाद दो स्तर के लोगों के बारे में चर्चा करें, खास करके जो भौतिक, आप एक राजनेता को ले सकते हैं, तो राजनेता क्या करते हैं, तो अलग अलग लोगों को सुविधा देने का वचन देते हैं। गोवा में भी आपने जब इलेक्शन हुए तो देखा रहेगा, थोड़े लोग पैसा देते हैं, थोड़ा लोग पीने को देते हैं, थोड़ा लोग अच्छा खाने को देते हैं, तो ये भौतिक वस्तु देके उनको वोट लेते हैं। लेकिन अगर जो वोट डाल रहा है वो देखता है कि हमारे जो नेता है हमारी भौतिक वस्तुएं पूरी नहीं कर रहा है, तो उसे वोट देते नहीं। तो ऐसे ही लोग आदान प्रदान कर रहे हैं। अगर आप मुझे कुछ दे रहे हो, ऐसा कहते हैं, एक हाथ से खुजाओ, मेरी पीठ खिजाओ, मैं आपकी पीठ खुजाऊंगा। तो ऐसा चल रहा है कि आप मेरी मदद करो, मैं आपको वोट डालूंगा। ऐसा तो केवल इलेक्शन में ही नहीं, बाकी के सब इसमें लोग ऐसे ही कर रहे हैं कि अगर भौतिक वस्तु उनकी पूरी हो रही है तो वो कार्य करते हैं। अगर जैसे उन्हें मालूम पड़ता है कि भौतिक वस्तु उनकी जो इच्छा है पूरी नहीं हो रही है, तो कार्य करना भी बंद कर देते हैं अनेक बार। और यही वो धारणा भगवान के पास जब आते हैं ना, वो ऐसा ही करते। भगवान उनकी भौतिक वस्तु पूरी कर रहे तो भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान उनकी वस्तु जो भी मांग रहे नहीं दे रहे तो भक्ति छोड़ देते। अनेक बार हमने देखा है, लोग आते हैं मंदिर में, भगवान से कुछ तो मांगते, भगवान से या तो उनकी सेहत के बारे में मांगते, या तो उनकी गाड़ी बंगला, या तो उनकी प्रमोशन चाहिए, तो कुछ कुछ मांगते हैं। और जैसे ही देखते हैं कि वो जो मांग रहे पूरी हो रहे तो भक्ति और बढ़ा देते। लेकिन जैसे देखते कि मांग रहे वो मिल नहीं रहा तो भक्ति कम कर देते हैं, कभी कभी भक्ति छोड़ देते और वही देवता को छोड़ के दूसरे देवी देवता के पास भी जाते। या कहाँ पे सुना कि कोई मनुष्य जो अपने आप को भगवान कह रहा है वो कुछ वरदान दे रहा है तो उसके पास चले जाएंगे, क्योंकि लोगों को भगवान से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अपनी इच्छा पूरी हो रही है या नहीं उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो तो मैं आपकी भक्ति करूंगा, नहीं कर सकते तो मैं और किसी के पास जाता हूँ। लेकिन भागवतम कहता, हमने 2 दिन पहले देखा था कि सवय पुंसा पर धर्मो ये तो भक्ति अदोक्षज अहेतु की अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्ध थी। भक्ति जो है अहेतु होनी चाहिए, हमारा कुछ हेतु नहीं होना चाहिए। और दूसरा है अप्रतिहता, कोई हमें रोकने के लिए भी होना नहीं चाहिए। हम कोई भक्ति ना करे ऐसा नहीं बोले तो हम भक्ति छोड़नी नहीं चाहिए। हम, क्योंकि हमारे एक मित्र है, मेरे तो मित्र है, मेरे वरिष्ठ भी है, लेकिन उनकी कृपा से वो कभी कभी मित्र भावना से भी हम बात करते हैं। तो अगर आपने श्रीमान गौराम रू का नाम सुना रहेगा तो उनका सुंदर कहना है, उन्होंने एक बार ऐसे बोलते बोलते कहने लगे कि ऐसा दिन अगर आए कि इस्कॉन बंद हो जाए, मीन्स पूरे विश्व का इस्कॉन बंद हो जाए और कहाँ पे भी हरे कृष्णा सेंटर नहीं है, मंदिर नहीं, कुछ नहीं है, फिर भी उसने कहा, उन्होंने वो कहने लगे कि मैं हरे कृष्णा महामंत्र का जप करूंगा। क्योंकि उनकी इतनी तीव्रता है, या उनका डेडिकेशन हम कह सकते हैं, उनकी इतनी है कि पूरा विश्व भी बंद हो जाए लेकिन फिर भी वो भगवान का नाम लेंगे। तो ऐसे हमें होना चाहिए कि भक्ति कैसे करनी चाहिए कि अगर पूरा विश्व भी कहे कि भक्ति मत करो, जैसे प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के लड़के थे, पूरे उनके खानदान में सब असुर थे और सब कह रहे थे आप विष्णु की भक्ति क्यों कर रहे हो, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति की। आप विभीषण को देखें, विभीषण के वहां पे भी रावण और इत्यादि सब कुंभकर्ण वगैरह पूरे लंका में कोई भक्ति नहीं करता था, लेकिन विभीषण ने प्रभु रामचंद्र की चरण नहीं छोड़ी। वैसे ही हमें तो हमारे जीवन में तो कोई रावण नहीं है, ना तो हमारे माता पिता विभीषण के या इसके हिरण्यकशिपु के समान है, लेकिन फिर भी लोग इतनी सुविधा होने के बावजूद भी लोग भक्ति करना ही नहीं चाहते। इसलिए हमें सत्संग में आके महाप्रसादम का लेके, भगवान का नाम लेके, हरि कथा लेके, ताकि हमारी जो सुकृति है वो बढ़े। अगर आपने महाप्रसाद से मुझे याद आया, ध्यान से आप वो महाप्रसाद की प्रार्थना हम जब कहते हैं ना, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है। मैं थोड़ा सा शुरुआत का मैं आपको बताता हूँ। महाप्रसादे गोविंदे हम कहते हैं, महाप्रसाद जो गोविंद का है, नाम ब्राह्मणे वैष्णवे, तो महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य वतम राजन विश्वास ने वजायते। तो कहते हैं कि जिसके पुण्य स्वल्प पुण्य, जिसके पुण्य कम है
उसे इन 4 वस्तुओं के बारे में विश्वास नहीं होता। वो 4 वस्तु क्या है? महाप्रसाद, भगवान का महाप्रसाद के ऊपर उसे विश्वास नहीं होता। उन्हें प्रसाद दे दो, बोलते ये क्या है करके, अगर मिठाई है तो मिठाई समझ के खाते हैं, लेकिन वो समझते नहीं कि भगवान के महाप्रसाद और भगवान में कुछ अंतर नहीं है। तो क्यों? उसके पुण्य कम है। महाप्रसाद है गोविंदे, गोविंद का नाम, भगवान का नाम, उसके ऊपर भी उसे विश्वास नहीं होता है। नाम ब्राह्मण है, ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण, जो भगवान के भक्त है, खास करके ब्राह्मणा जो है, उनके ऊपर भी उसे विश्वास नहीं होता है। और तीसरा है नाम ब्राह्मण है वैष्णव, और वैष्णव के ऊपर भी उनको विश्वास नहीं होता है। क्यों? उनके जो पुण्य है कम है, स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वास नहीं हो जाए थे इसलिए। लेकिन इसका उल्टा परिहास भी है। अगर ये 4 वस्तुओं के ऊपर किसी को विश्वास नहीं है, महाप्रसाद, भगवान के नाम के ऊपर, भगवान के ब्राह्मण जो है, क्योंकि भगवान कृष्ण का एक जब हम भोग अर्पण करते हैं तो नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान कृष्ण ब्राह्मण और गो माता के रक्षा करने वाले। तो ब्राह्मण और गो माता को बहुत ऊंचा स्तर दिया गया है। तो ऐसे अगर किसी के पुण्य कम है तो उसे महाप्रसाद खाना चाहिए। भगवान को अर्पित किया हुआ जब भोजन लेते हैं, महाप्रसाद लेते हैं, तो ये 4 वस्तुओं में उसे विश्वास आएगा। महाप्रसाद में भी उसका विश्वास बढ़ेगा, उसे भगवान के नाम में भी विश्वास बढ़ेगा, भगवान के भक्त खास करके ब्राह्मण उनके ऊपर भी विश्वास बढ़ेगा, और जो वैष्णव है वैष्णव के ऊपर भी उन्हें विश्वास बढ़ेगा। इसलिए जो व्यक्ति नियमित रूप से महाप्रसाद लेता है उसकी स्वीकृति और खास करके उसके पुण्य बढ़ते हैं, और पुण्य बढ़ने के कारण उसकी भक्ति भी बढ़ जाती है। इसलिए जो हमारा कर्तव्य है कि जितना हो सके जब भी हम किसी से मिलते हैं, अगर वो भक्ति में नहीं है उसे थोड़ा महाप्रसाद देना चाहिए। अगर आपके पास मंदिर का महाप्रसाद नहीं है तो घर में कुछ फल या कुछ खड़ी शक्कर या कुछ भी थोड़ी सी लेके आप भगवान को अर्पण करके किसी को दे सकते हैं, ताकि उसकी जो सुकृति है, उसका जो पुण्य हो बढ़े, और उसका पुण्य बढ़ने के बाद वो भगवान की भक्ति अच्छी तरह से कर पाएगा। हमें भी अगर आप देखोगे कि शुरुआत में हमारा विश्वास इतना नहीं रहता है। महाप्रसाद भगवान का नाम लेना है तो क्यों लेना चाहिए, वो भी खास करके 2 घंटे तक बैठ के क्यों लेना चाहिए, तो इतना विश्वास नहीं रहता। लेकिन जैसे जैसे हम भगवान का महाप्रसाद लेते हैं तो विश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि हमारी पुण्य बढ़ती है और सुकृति बढ़ती है, इसलिए विश्वास भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे हर फील्ड में देखो, ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स में ही ऐसा है कि कौन से भी आप फील्ड में जाओगे, ऐसे लोग वहाँ पे काम करते हैं तो कुछ तो भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, और वो कंपनी उसे दे रही है वो प्राप्त करके, तो ठीक है मैं कंपनी से काम करूँगा, नहीं दे रही है तो छोड़ देते, और कभी कभी छोड़ नहीं पाते तो वहाँ पे सहन करके रहते हैं लेकिन खुश नहीं रहते। तो ये चल रहा है। तो प्रॉपर आगे लिखते हैं, The leaders must always, even those who are on the path of salvation, desire to become one with the absolute truth and desire to commit spiritual suicide. और जो भक्ति खास करके जो मुक्ति के मार्ग में है वो एक तरह से आत्महत्या करते हैं, क्योंकि उनकी भौतिक वस्तु क्या रहती है कि वो भगवान के साथ एक बनना चाहते हैं। क्योंकि ज़्यादातर हमें अगर भक्ति मार्ग में नहीं है तो पढ़ाया जाता है कि हम एक है, भगवान में एक है, क्योंकि हम ब्राह्मण है, भगवान भी ब्राह्मण है, इसलिए हम सब एक है। लेकिन इसका अगला वाला श्लोक ये पूरा साफ करेगा। ये अगला वाला श्लोक हम शुरू करेंगे क्योंकि बहुत सुंदर है, भगवान कितने स्वरूप में है इसके बारे में उल्लेख करता है ये श्लोक। तो भगवान और हम एक है, लेकिन हम गुणात्मक रूप से एक है, संख्यात्मक रूप से नहीं है। एक अगर आप समुद्र ले लो और एक लोटे में पानी ले लो, तो लोटे का पानी और समुद्र का पानी समान नहीं है, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है और लोटे का पानी बहुत छोटा है। और लेकिन दोनों में क्वालिटी जो गुण रहते हैं वो सेम है, क्योंकि आप समुद्र का पानी लिए हैं लोटे में तो गुण सेम रहता है, उतना ही नमक रहेगा, उतना ही ऑक्सीजन थोड़ा एक्स्ट्रा हो सकता है, उतने ही मिनरल्स रहते हैं, तो गुण सेम है लेकिन संख्या सेम नहीं रहती, संख्या उसमें अलग अलग रहती। तो ये हम प्रभुपाद सिखाते हैं हमें। Even those, but the Bhagavatam says that one should not live for sense gratification. One should satisfy the senses only in so much as required for self-preservation and not for sense gratification. Because the body is made of senses which also require a certain amount of satisfaction, there are regulative direction for satisfaction of such senses. But the senses are not meant for unrestricted enjoyment. For example, marriage or the combination of man with a woman is necessary for progeny, but it is not meant for sense enjoyment.
In the absence of voluntary restraint, there is a propaganda for family planning, but foolish men do not know that family planning is automatically executed as such as soon as there is search or after the absolute truth. Seekers of the absolute truth are never allured by unnecessary engagement in sense gratification, because the serious students seeking the absolute truth are always overwhelmed with the work of researching the truth. In every sphere of life, therefore, the ultimate and must be seeking after absolute truth, and that source of engagement will make one happy because he will be less engaged in varieties of sense gratification. And what that absolute truth is explained in as follows. यहाँ पे दूसरे भाग में प्रभुपाद कहते हैं कि क्योंकि हमारे पास इंद्रिय है तो इंद्रिय भोग आवश्यक होता है, कि लेकिन इंद्रिय भोग हमें इतना भी नहीं करना कि हम भक्ति या भगवान को ही भूल जाए। तो प्रभुपाद उदाहरण देता है कि संतान उत्पन्न करने के लिए एक स्त्री और पुरुष को एकत्र आना पड़ता है, लेकिन उन्हें केवल भोग वस्तु में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का ध्येय वो भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे आचार्य यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपको, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहते थे, चाहे तो आपको 100 पुत्र या 100 संतान भी आप उत्पन्न कर सकते हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि जितने भी आपकी संतान हैं उन्हें आप भक्ति में लाओ करके। क्योंकि एक संतान या 2 संतान को भी भक्ति में लाना इतना आसान नहीं रहता जब तक आप उनको प्यार से अच्छे संस्कार नहीं देते हो। लेकिन हमारा या माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए कि हमारी ओर से बच्चों को भक्ति में आने की सुविधा दे करके। तो नारद मुनि एक जगह पे कहते हैं कि एक व्यक्ति को कभी गुरु स्वीकार नहीं या गुरु नहीं बनना चाहिए जब तक अपने शिष्य को भगवत धाम ना भेज सके। वैसे ही कहते हैं एक आदमी को कभी माता पिता भी नहीं बनना चाहिए जब तक अपने जो बच्चे रहते हैं उनको भगवत धाम ना भेज सके। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे बच्चे हैं या हमारे शिष्य है, हमारी जिम्मेदारी रहती है कि उनको भक्ति मार्ग में लाए और खास करके उन्हें भगवत धाम भेजने का मार्ग दिखाए। हम दिखा सकते हैं, लेकिन आगे उनकी ऊपर है कि वो ले या ना ले। कभी कभी ये प्रश्न हमेशा आते हैं कि हमारे बच्चे, ये बहुत बार पूछते हैं कि बच्चे भक्ति में नहीं आते, तो हमें जानना चाहिए कि माता पिता में के हाथ में केवल उनको सुविधा देना रहता है, उनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। आप देखो कि बड़े बड़े आचार्य हो, खास करके आप देखो अद्वैत आचार्य के बच्चे भी थोड़े थे, वो भी भक्त नहीं थे। आप शिला प्रभुपाद के पुत्रों को भी देखेंगे, थोड़े ऐसा नहीं कि सब भक्त बन गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पूरा उनको सुविधा दी थी या उनकी तरफ से पूरी कोशिश की थी। तो हमें अनासक्त रहना चाहिए, हमारी ओर से हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके। लेकिन पूरा करके भी अगर कोई भक्त नहीं बनता तो उनके कर्मों के ऊपर भी है, क्योंकि हम एक घोड़े को तालाब के पास लेके जा सकते हैं, लेकिन घोड़े को पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। घोड़े को पानी खुद पीना चाहिए, और घोड़े को अगर प्यास लगे तो खुद पानी पिएगा। लेकिन हमारी जो माता पिता और गुरु रहता है उनकी सुविधा देने की काम है। वैसे अगर देखोगे कि एक गुरु के हजारों में शिष्य रहते, तो ऐसा नहीं कि सब शिष्य उनके प्रामाणिक रहते। कभी कभी थोड़े शिष्य केवल नाम के लिए गुरु को स्वीकारते, उनको केवल नाम चाहिए रहता था कि मैंने इससे दीक्षा ली, कि मेरा ये नाम है, मैं फलाना फलाना दास हूँ करके, लेकिन सही रूप से उन्हें भक्ति करने की इच्छा नहीं रहती। तो गुरु का कर्तव्य क्या है, जब वो प्रचार करते, जब वो बोलते, सबके लिए बोलते। गुरु ऐसे फोन करके आपको नहीं बोलेंगे कि आपकी साधना कैसे चल रही है प्रत्येक, क्योंकि जब वो प्रवचन देते सबको समान आदेश देते या सबको जो उपदेश है वो देते, तो हमारे अंदर है कि हम कैसे स्वीकार करें करके। तो यहाँ पे प्रभुपाद आखिरी केस में कह रहे हैं कि अगर कोई आध्यात्मिक जीवन में भी भगवान की खोज में है, लेकिन ऐसे दिशा भ्रष्ट हो सकता है कि अगर हमारे अंदर भोग की इच्छा है, इसलिए आध्यात्मिक जीवन में भी हमें पूरा सतर्क रहना चाहिए। और खास करके ये जो लोग अपने आप को आगे जाके भगवान बनेंगे ऐसा सोचते हैं, तो उनके लिए वो आध्यात्मिक आत्महत्या है, क्योंकि हम कभी भगवान नहीं बनेंगे, क्योंकि भगवान बचपन से भगवान रहते। जब भगवान कृष्ण जन्म लिए तो उन्होंने साधारण मनुष्य जैसे जन्म नहीं हुआ, उनके 4 हाथ थे, उनके पूरे बाल थे, पूरे मुकुट था उनका, पूरे आभूषण थे, उनका हाथ बंद था, कमर बंद था, सब सोने के जेवर थे उनके। तो ऐसा साधारण बच्चा पैदा नहीं होता। और दूसरा कि यशोदा माता की याचना से जो उनके 4 हाथ थे, बाद में 2 हाथ करके परिवर्तन हुए। तो भगवान बचपन से भगवान रहते, भगवान तपस्या करके या साधना करके भगवान नहीं बनते। क्योंकि थोड़े लोग ऐसा भी प्रचार करते हैं कि आप कठोर साधना करो,
आप थोड़े सालों में भगवान बन जाओगे। और यहाँ भी कभी कभी भक्ति मार्ग में भी ऐसे लोग को थोड़ी दुविधा रहती है, थोड़ा जो ठीक से समझते नहीं। शिला प्रभुपाद के भी थोड़े शिष्य थे जो थोड़े साल बाद प्रचार करने लगे प्रभुपाद ही भगवान है करके। तो प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, और कोई प्रामाणिक गुरु कभी नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूँ। वो हमेशा कहेंगे कि मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ, मैं भगवान का जो रिप्रेजेंटेटिव इंग्लिश में कहते हैं या प्रतिनिधि, मैं भगवान का जो दिशा आपको भगवान के पास लेके जा सकता हूँ, मैं स्वयं भगवान नहीं हूँ। इसलिए कोई भी प्रामाणिक गुरु ऐसा नहीं कहेगा। लेकिन थोड़े ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आप थोड़े साल बाद, मुझे भी एक व्यक्ति मिले थे, उन्होंने कहा मुझे पूछा आपको कितने साल हो गए इस्कॉन में हरे कृष्णा माला करते। मैंने कहा 20 साल हो गए। तो उन्होंने कहा अभी 20 साल हो गए ना, थोड़े साल में आप भगवान बन जाओगे। तो ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि हम थोड़े साल में भगवान बन जाएंगे। हम हमेशा दास रहते हैं और भगवान भगवान ही रहते। तो ये श्लोक कल हम पूरा लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं झलक देता हूँ क्योंकि ये श्लोक मेरा बहुत प्रिय है और सभी वैष्णवों को, खास करके जो भक्त इस्कॉन में है, उनको ये श्लोक बाहर करना चाहिए। अगला वाला श्लोक कल लेने वाले, वदंति तत्तत्वस्विदस् तत्वम ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। तो ये श्लोकों में भगवान के 3 स्वरूप के बारे में चर्चा की गई, कल हम विस्तार रूप में करेंगे। तो 3 स्वरूप भगवान के कैसे, ब्रह्मन जो भगवान से रोशनी आती तेज आता है, वो पहला स्वरूप है ब्रह्मन। दूसरा है परमात्मा, परमात्मा हमारे हृदय में रहता है, सबके जीवात्मा के हृदय में रहता है, सुपर सोल या परमात्मा के रूप में। और तीसरा है भगवान, साक्षात भगवान। और भगवान का जो स्वरूप है श्याम सुंदर कृष्ण के रूप में रहता है। बाकी के जितने भी वो स्वरूप लेते हैं, खास करके वो वृंदावन के बाहर जब जाते हैं तब वो लेते हैं वासुदेव कृष्ण। लेकिन जब वो वृंदावन में रहते हैं वो श्याम सुंदर रहते, श्याम सुंदर कृष्ण के रूप में कार्यरत करते। और उनके साथ राधिका, सब गोपी, सब गोपा उनकी सेवा करते। तो ये सुंदर हमें जो आज के इसमें देखा कि ये ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बाहर हम इस्कॉन में, इसलिए हमें ऐसा कोई बोलता नहीं, लेकिन बाहर लोग बहुत एक दूसरे को बोलते हैं कि आप भगवान हो करके, और एक दूसरे को पुकारते हैं ना। हम किसी को पुकारते तो हम हरे कृष्णा बोलते हैं, हरि बोल बोलते हैं। तो बाहर की दुनिया में आप जाओगे, लोग यहाँ तक बोलते हैं कि नमो नारायण। नमो नारायण का मतलब है कि मैं नारायण हूँ, आप भी नारायण हो, और इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। तो आप नारायण तो हो ही नहीं और मैं भी नारायण नहीं हूँ, नारायण नारायण ही है। और अलग अलग धारणा भारत में भी और एक आई थी दरिद्र नारायण करके, आपने बहुत बार सुना, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता। तो ये भी गलत धारणा है। नारायण कभी दरिद्र नहीं बनता है, नारायण नारायण ही रहते, भगवान भगवान ही रहते, वो कभी गरीब नहीं बनते। लेकिन थोड़े ने गलत धारणा प्रचार करते हैं कि गरीब नारायण या गरीब भगवान है ऐसा करके। लेकिन इसलिए हमें भागवतम क्या कहता है, इसलिए हमें भगवत गीता क्या कहती है, इसलिए मालूम होना चाहिए। और एक मैं अंतिम कहना चाहूँगा, तो प्रभुपाद लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि हमें एक एडवोकेट रहता है, एक वकील जैसा रहता है, उस प्रमाण उनकी किताबें पढ़नी चाहिए। जैसे एडवोकेट आपने देखा कि ये कोटेशन लेता है, यहाँ से ये लेके कैसे वो पढ़ाई करता है कि कहाँ कहाँ से प्रूफ लेके, गवाह लेके, और बाद में वो प्रस्तुत करता है, ऐसे ही नहीं पढ़ता है वो। तो वैसे हमें एक वकील की तरह प्रभुपाद की पुस्तक पढ़नी चाहिए। या एक ऐसे विद्यार्थी जिसकी परीक्षा है, कल परीक्षा है समझो, तो हम इस श्लोक को कैसे पढ़ेंगे वो समझ के हमें पढ़ना चाहिए। और जब भी कुछ अच्छा लगे तो हमें लिख के लेना चाहिए। तो आपके पास भी, अगर यहाँ पे हम केवल सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद अगर कुछ अच्छा स्ट्राइक हुआ, कुछ भी पॉइंट पसंद आया, तो आपके पास ऐसे एक किताब होनी चाहिए जहाँ पे आप लिखते हो। मेरे पास भी, यहाँ देखोगे मेरे पास भी यहाँ पे किताबें रहती है। जैसे ही मुझे कुछ अच्छा लगता है मैं तुरंत नोट करके रखता हूँ, क्योंकि हमारी कलयुग की मेमोरी या बुद्धि ऐसी है कि कुछ समय बाद हम भूल जाएंगे। अगर 4-5 दिन वापस नहीं पढ़ाया, हम पढ़ेंगे नहीं तो वापस भूल जाते। इसलिए जब हम लिख के रखते हैं तो 15 दिन बाद या 1 महीने बाद वापस पढ़ना चाहिए, ताकि जो हमने पढ़ा था और जो हमें अच्छा लगा था या हमने जो सुना था अच्छा लगा था, वो बार वापस उसका रिवीजन हो करके। क्योंकि कलयुग में रिवीजन नहीं करोगे तो लोग भूल जाते। तो ऑलरेडी समय हो चुका है, तो कल हम श्लोक लेंगे। जैसे मैंने कहा भगवान के 3 स्वरूप के बारे में चर्चा की है। तो ये हो सके तो आने वाले महीने में, 1 महीने में, ये श्लोक तो हमें बाहर होना चाहिए, क्योंकि ये श्लोक में बहुत बड़ा तत्व छुपा हुआ है। भगवान के 3 रूपों के बारे में या 3 विस्तार के बारे में उल्लेख किया गया है। अगर हो सके तो बाहर करने का प्रयत्न कर सकते हैं।
ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वदंती तत्वस्विदस तत्वम ये ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, हम उसके बारे में कल चर्चा करेंगे।